हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन कंपनीज अपनी वेबसाइट को किस तरह से डिज़ाइन करती है। डिज़ाइन और डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस वेबसाइट। सबसे पहली बात, जब भी वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है तो वेबसाइट का कंटेंट वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंटेंट का मतलब है कि वेबसाइट के थ्रू कंपनी क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। जब भी आपने कंटेंट को प्लान करना है तो उस समय सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपके कस्टमर क्या चाहते हैं। तो आपकी वेबसाइट के थ्रू कस्टमर किस इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद है आपका वेबसाइट डेवलपमेंट के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है। आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहना चाहिए। कुछ ग्राफिक्स यूज़ कीजिए ताकि आपका कंटेंट अट्रैक्टिव हो। मल्टीमीडिया टेक्निक्स को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, 3D इमेजेस। इसके थ्रू आप अपने वेबसाइट के कंटेंट को रिच बना सकते हैं। साथ ही साथ आप कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा को यूज़ करके अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या है, मैं आपको कमिंग स्लाइड्स में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। ठीक है, आप इन सभी टेक्निक्स को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को भी अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहली बात, वेबसाइट का कंटेंट उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, प्राइमरी कंटेंट, सेकेंडरी कंटेंट। प्राइमरी कंटेंट का मतलब है बेसिक कंटेंट। तो आप कभी भी कोई वेबसाइट ओपन करो तो फ्रंट पेज पर आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या फिर कह लीजिए होम पेज पर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्राइमरी कंटेंट का हिस्सा है। सेकेंडरी कंटेंट क्या होता है? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और कस्टमर की रिटेंशन को बढ़ाने के लिए, कि हमारी वेबसाइट पर ज़्यादा देर के लिए वो रहे, उसके लिए हम कुछ कंटेंट यूज़ करते हैं जिसको हम सेकेंडरी कंटेंट कहते हैं। जैसे कि कोई वीडियो, कोई ग्राफिक्स, या फिर आपने रिव्यू सेगमेंट रखा है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेगमेंट रखा है। ये सारे एग्जाम्पल होते हैं सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के या फिर सेकेंडरी कंटेंट के। अब ये देखते हैं कि कंटेंट कितनी तरह का हो सकता है। तो पहली बात, कंटेंट की जो लैंग्वेज है ना वो बहुत सिंपल होनी चाहिए, सो दैट पढ़ने वाला आसानी से उसको समझ जाए। दूसरी बात, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर मल्टी लैंग्वेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपकी जो वेबसाइट है वो अलग अलग लैंग्वेज में ओपन हो जाए, सो दैट हर एक पर्सन उसको समझ पाए। एग्जाम्पल के लिए अमेज़ॉन इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है जिसमें आप वेबसाइट को हिंदी में, मलयालम में, तेलुगु में ओपन कर सकते हैं। दूसरी बात, आपका जो कंटेंट है वो वेल रिटन होना चाहिए, अच्छे तरीके से लिखा हुआ। कुछ उसमें स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, राइट। अब जो कंटेंट है वो बेसिकली 4 तरीके का होता है: इंफॉर्मेटिव, इंटरैक्टिव, मल्टीमीडिया एंड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले है इंफॉर्मेटिव। क्या है इंफॉर्मेटिव का मतलब? वो कंटेंट जो कि आपने वेबसाइट पर डाला है सो दैट दूसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन मिल सके। इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो आपने कंटेंट डाला है। अब इसमें आ जाता है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, इमेज, ग्राफिक्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, न्यूज़, रिव्यूज़, न्यूज़लेटर, गेस्ट कॉलम, डेटाबेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जल्दी से एग्जाम्पल के साथ इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो जहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस सेगमेंट को हम कहेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना, तो जैसे फ़ोन है तो फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन, ये इसका कैमरा है, स्पेस इतनी है, मेमोरी इतनी है, दैट इज़ द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद है इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। तो इमेज जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कस्टमर टच तो कर नहीं सकता प्रोडक्ट, वो सिर्फ देख सकता है। तो आंखों को सुंदर लगना चाहिए। अगर इमेज बड़ी ब्लर है, क्लियर नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए आजकल कंपनीज एक प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी इमेजेस डालती है, अलग अलग एंगल से, साथ में वीडियो भी डालती है। ठीक है,
सो दैट कंटेंट जो है अच्छा बने। उसके बाद है ग्राफिक्स एंड स्टैटिस्टिक। ग्राफ्स क्या है? अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का एक तरीका है। एग्जाम्पल के लिए ये एक प्रोडक्ट देखिए, इस प्रोडक्ट पर सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है, इस प्रोडक्ट पर 2000 रिव्यूज़ हैं। अगर मैं 2000 रिव्यूज़ एक एक करके चेक करूं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 2000 के 2000 रिव्यूज़ देख लूँगी। तो बेस्ट तरीका है, ये कंपनी ने एनालाइज करके बता दिया कि देख लो 53% लोग कहते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, और सिर्फ 10% लोग, यानी कि 2000 में से सिर्फ 200 लोग ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो बड़ी आसानी से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को समझ सकता है। उसके बाद आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का सेगमेंट जो है कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कस्टमर 2 वे कम्युनिकेशन कर सकता है। अगर उसको कोई डाउट भी रहता है प्रोडक्ट के बारे में तो वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकता है। नेक्स्ट है रिव्यू। अब ये लोगों की आदत बन गई है कि प्रोडक्ट बाय करने से पहले उन्होंने रिव्यू चेक करना ही करना है। तो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर रिव्यू का ऑप्शन है तो बड़ी अच्छे तरीके से आप अच्छी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट को बाय करें। नेक्स्ट वन वी हैव दैट इज द न्यूज़ लेटर। So newsletter क्या है? That is the area where you can provide subscription to your customer. So customer can subscribe to your website or to your channel and where you can provide further information, right? But newsletter जो है सब्सक्राइब करते हुए या फिर अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हुए वी हैव टू कंसीडर फ्यू फैक्ट्स लाइक फ्रीक्वेंटली हमने कस्टमर को न्यूज़ लेटर जो है वो ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करने, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली न्यूज़ लेटर वगैरह सेंड करोगे इससे कस्टमर जो है वो इरिटेट हो सकता है। सो ट्राई टू अवॉइड दैट थिंग। नेक्स्ट है हमारे पास गेस्ट कॉलम, जहाँ पर कोई भी गेस्ट आकर प्रोडक्ट से रिलेटेड और दी कस्टमर से रिलेटेड रिव्यूज़ वगैरह ऐड ऑन कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेटाबेस की। सो डेटाबेस क्या है? जहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को, लाइक आप कुछ गेम्स, कुछ क्विज, कुछ सर्वे रिलेटेड, पजल रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। इससे कस्टमर का जो स्टे है वो वेबसाइट के ऊपर इंक्रीज हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी का कंटेंट हो गया, दैट इज द इंफॉर्मेटिव, लाइक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सेकंड है इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव का मतलब है अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाओ, इनरिच करो उसको कुछ कंटेंट के साथ, लाइक चैट रूम्स, मैसेज बोर्ड कंटेंट, पुलिंग ऑप्शन। इसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी के कंटेंट की, जो कि है मल्टीमीडिया, जो कि आपकी वेबसाइट को बहुत कलरफुल और इंटरेस्टिंग बनाएगा, और जो कस्टमर है इट अलो इन कन्वेइंग डायनामिक एंड इंटरेक्टिव कंटेंट टू योर कस्टमर। इसमें आप ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, 3D ग्राफिक्स, एनिमेशंस, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ वन एंड द लास्ट वन, दैट इज द सॉफ्टवेयर कंटेंट। हो सकता है कि आपने अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, आप वो सॉफ्टवेयर अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसा कंटेंट है जिसके लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, तो आप डाउनलोडिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करके भी अपने कस्टमर को फैसिलिटेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट। थैंक यू एवरीवन।